बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस सिस्टम के रिलेटेड, कुछ उसकी विंडो के बारे में और कुछ उसके मेन्यूज़ के बारे में कि किस तरीके से इसका हर कंपोनेंट काम करता है। जैसा कि मैंने एक ब्लैंक डेटाबेस को ओपन किया है, जैसा कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ MS एक्सेस, तो जैसे मैं इसको MS एक्सेस को मीन्स की एक्सेस करूँगा तो वो फाइल पहले ही ओपन है, सो फिलहाल वो इसलिए इसको सर्च फॉर्म में नहीं ले रहा। या जस्ट आप एक्सेस भी लिख देते हैं तो मीन्स के वो देखें हमारे पास एक्सेस फाइल आ जाएगी। इसको क्लिक करना तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। तो आपके पास दो तरह के इंटरफेस आएंगे, एक कस्टम वेब ऐप और एक आपके पास आएगा ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। तो आपने जब भी एक नई डेटाबेस बनानी है तो आपने ब्लैंक डेटाबेस यानी ये जो है इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो डेटाबेस को क्रिएट करने का एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि फाइल का नेम आपने क्या रखना है। जो भी आप फाइल का नेम रखना चाह रहे हैं आप वो नाम रखेंगे, जैसा कि एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसको मैंने इसके नेम से रख लिया। तो आप देखिए टाइटल बार के अंदर एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से एक डेटाबेस का मीन्स के इंटरफेस क्रिएट हो गया। आपने बेटा जब भी एक डेटाबेस बनानी है या डेटाबेस को क्रिएट करना है तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने इन चीज़ों को जानना है कि ये जो आपको रेड कलर की पट्टी नज़र आ रही है ये बेसिकली हमारी एप्लीकेशन विंडो के रिलेटेड है। इसको हम टाइटल बार कहते हैं। अब टाइटल बार के अंदर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक आइकन लगा हुआ है, यहाँ से सेव एज और यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास सारे के सारे ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार्स हैं, ये आ जाते हैं। इसके बाद देखें इसकी राइट साइड पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हेल्प का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और क्लोज बटन का। इसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल नीचे आ जाते हैं, ये जो नीचे वाली बार आपको नज़र आ रही है बेटा, ये हमारे पास फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल, डेटाबेस टूल्स, फील्ड्स और टेबल्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, मेन्यू बार में आती हैं। अब मेन्यू बार के अंदर आपने होम को क्लिक किया, ये होम के टूल बॉक्स आ जाएं, क्रिएट्स की सारी चीज़ें आ जाएंगी, एक्सटर्नल डाटा की, डेटाबेस टूल्स की, फील्ड्स की और टेबल के रिलेटेड। तो यानी जिस मेन्यू को आप क्लिक करते जाएंगे उसके रिलेटेड आपको टूल बॉक्स सारे शो होते जाएंगे। जैसे कि फाइल को क्लिक किया तो फाइल के अंदर इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, क्लोज का ऑप्शन आ जाता है। तो जब भी हमने एक नई डेटाबेस बनानी है तो डेटाबेस बनाने के लिए मेन्यू बार और टूल बॉक्स के साथ हमारा रिलेट होता रहता है। इसके बाद बेटा हमारे पास ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है रिकॉर्ड मसलन रिकॉर्ड है जिसमें प्रीवियस, नेक्स्ट और ये 1 of 1 और मीन सर्च बार, ये सारी चीज़ें, कैप्स लॉक, नम लॉक और ये जो आपको कुछ नज़र आ रहा है ये बेसिकली ये हमारा क्या होता है, स्टेटस बार होता है। अब हमने एक नई डेटाबेस बनानी, तो एक नई डेटाबेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू, क्योंकि हमारे एक्सेस के अंदर दो ही तरह के व्यू होते हैं, एक डिज़ाइन व्यू होता है और एक डाटा शीट व्यू होता है। जो हमारे पास डिज़ाइन व्यू होता है, डिज़ाइन व्यू फॉर एग्जांपल जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल का नेम पूछेगा कि जो आपने टेबल का नेम रखना है। जाहिर है कि अगर हम कॉलेज का नाम ले रहे हैं तो स्टूडेंट के नाम से हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो एक साइड पे आप देखिए स्टूडेंट आ गया और इधर हमारे पास क्या आ गई है, ID, ऑटो नंबर और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक डाटा टाइप है जो बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करती है। अब ID सेम ऑटो नंबर ही रहने दें, यहाँ नेम रख लें, नेम और नेम के बाद ओके और ये शॉर्ट टेक्स्ट रख लें। उसके बाद बेटा अब यहाँ फादर नेम, फादर नेम की डाटा टाइप आप बेटा रख लें शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर की जो डाटा टाइप है
वो भी आप शॉर्ट टेक्स्ट रख लें, क्योंकि शॉर्ट टेक्स्ट इसलिए रख रहा हूँ कि शॉर्ट टेक्स्ट एक वो डाटा टाइप है जिसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू भी राइट कर सकते हैं, स्पेशल वैल्यू भी राइट कर सकते हैं, और आप इसके अंदर टीचर्स वगैरह भी राइट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इतनी सी चीज़ें क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास फील्ड्स के नेम है। ये कैसे शो होंगे? जब हम व्यू में जाके अगेन डाटा शीट व्यू पे और यस करेंगे तो देन क्या होगा, ये उसी फाइल्स के अंदर आप इजीली रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें, ये रिकॉर्ड्स की एंट्री के लिए डाटा शीट व्यू। आज के लिए बेटा इतना ही है। इन चीज़ों को ज़रा देखिएगा, यूज़ करिएगा। अगर आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी MS एक्सेस एप्लीकेशन मौजूद है, देन उनको यूज़ करके आप ज़रूर इतना काम परफॉर्म करिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो देन बताइएगा बेटा, तो उनको इंशाल्लाह हम रिजॉल्व करें।